ओम शांति। आज के साकार मुरली 1 दिसंबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है। इससे बहुतों को दुख मिलता है। क्रोध माना राग, राग करलेও अनेक दुख पाए मानुष। इसीलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनना है। এই কাঁটাটাকে বের করে দিতে হবে, সত্যিকারেই ফুল হইতে লাগবে। যেমন ফুলকে দেখলে সুখ পাওয়া যায়, কাঁটাকে দেখলে মানুষ দুঃখ পায়। তাই জন্য বাবা বললেন সত্যিকারেই ফুল হইতে লাগবে। प्रश्न, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सा अर्थात धैर्य देते हैं? बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, এখন পর্যন্ত কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার মধ্যে माया जेटा विघ्न डालो, यह विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। यह कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पट में डाला है। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान की बीज अविनाशी है। माया जखन आसे तखन की हो जाए, फूलटा शुकिए जाए, किन्तु ज्ञानटा हইল अविनाशी। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। जेटा ज्ञानेर बीज पड़े गेছে से कोनो समय नष्ट হয় না। समय आसले, समय सुযোগ पाइले बेर होবেই। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगा। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकले दे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलिहार, आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे। भल कितने भी सितम सहनी करनी पड़े, যতই बाधा विघ्न आसू सब सह्य करब। सितम क्यों होती है? क्योंकि मनुष्य की नज़र मनुष्य को जहर विकार नहीं मिलता। सितम परिस्थिति केन आसे? केन कि मानुष के एखाने विकार पाए ना। यह तो बच्चे जानते हैं कि हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे, किछुई जानतम ना। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। कह देते परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अभी तुमने जाना है, वह तो सिर्फ नाम मात्र कह देते। आत्मा और जीव, आत्मा अविनाशी, जीव विनाशी। आत्मा हইল अविनाशी, शरीर हইল विनाशी। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? उसका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते कि आत्मा है, परंतु वह कैसे क्या करती, कैसे कैसे पाठ बजाती, कितना समय पाठ बजाती, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर न सके। अभी तुम जानते हो आत्मा स्टार है। आत्मा तो छोटो स्टार माफिक।
आत्मा में ही सारा 84 का पाठ अविनाशी नुधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। यह भी कोई नहीं जानते आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती। सिर्फ कह देते हैं भिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। दुई भुड़ू माझखाने एकटा अजब माने जाके किछु बुझा जाए ना गजब बेटा से सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जानना गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं ना। न रचता परम पिता परमात्मा को जानते, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे जो यथार्थ रीति नहीं जानते, यथार्थ भावे जाने ना। देहाभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्या है? बाबा कहते बच्चे यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाए। यदि पत्थर बुद्धि निजेई थाकबे तो अन्य के किभाबे बुझाबे, और अन्य के बुझाइते ना पारले तखन कम पद पाबे। तुम कहेंगे आगे चलकर समझने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा। राजा प्रजा तो सबाई होबे ना, सब धरनेई लागबे, शुधु राजा हইলেও होबे ना। कार उपरे राज्य करबे तो राजाओ तैयारी होबे प्रजाओ तैयारी होबे। कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है, एखाने सबारই दुख आछे। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबा में फर्क है, पोजीशने तफाक थकबे। पूरी धारणा न होने के कारण किसी को समझ में नहीं आता। कोई न कोई कांटा लगा रहता है, कभी लोभ का कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी, यह भी होना है जरूर। भूत मना विकार एगुला होबे। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। प्रजापितार पिता होइलेन शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गए आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। कोनो मनुष्य आत्मा द्वारा गति सद्गतिर पथ पावा जाए ना। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते न परमात्मा को जानते। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते। कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते। इस सब्जेक्ट में भी मार्क्स मिलता है। स्थूल सेवा तो मार्क्स पावा जाए। अब तुम बच्चों को बाप अमरनाथ तिजरी की कथा सुनाते हैं। यह वास्तव में कथा नहीं, यह है रूहानी ज्ञान। अपने को
और बाप को जानना, वह तो कह देते जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते, ये ब्रह्म ही बन जाते और कोई रचना और रचता का ज्ञान ही नहीं। ज्ञान तो बाप ही आकर समझाते, इसका नाम ही है शिव। फिर इनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिया। যত বাবা কর্তব্য করলে সেই কর্তব্য অনুযায়ী মন্দির তৈরি হয়ে গেল। যত বেশি मंदिर তত বেশি सामग्री लागलो। अब बाप कहते हैं यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। यह भी सबसे लिखवाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सबार मध्य नहीं। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। यह भी किसी को बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। बॉडी कारपेंटर को बाट का नाम है, वार्ड कारपेंटर को वाट का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टर का ज्ञान है, कंपाउंडर का बॉडी का ज्ञान है। बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। बॉडी कारपेंटर को बॉडी का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टर का ज्ञान है। यह है रूहानी ज्ञान। माना बाबा बोलें अपने काम का ज्ञान है, सबाई प्रत्येके निजेर काजटाके जाने। बाट कंपाउंडर को वाट का ज्ञान है, वाट कंपाउंडर को वाट का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टर का डॉक्टरी का ज्ञान है। वाट कंपाउंडर तो ओर भीतरे ओटार ज्ञान आछे, और डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। यह है रूहानी ज्ञान। रूह माना आत्मा, आत्मार ज्ञान। जो तो एक परमात्मा ही आकर देते हैं, से ज्ञानटा एक परमात्मा ही देते पारे। मनुष्य को यह पता नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। मुख्य बात है ही यह, कमाई बाप को, यह माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए हैं। गीताई खंडित हो गए। झूठे पत्थर की भी खानियाँ होती है, यह भी जैसे झूठे पत्थर है। पारस बुद्धि वाले रहते पारसपुरी सतयुग में, यह तो है नर्क। बुलाते हैं हे पतित पावन, आओ तो जरूर पतित है। नरक और स्वर्ग दोनों भारत में होता। कोई मरते तो कहते हैं स्वर्ग गया। यह बुद्धि में नहीं आता कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। सतयुग तो एखा नहीं होवे। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते, न कि नरक की।
रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं। भल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि छिछी दुनिया में रहना नहीं चाहते। ये दुनियाटा হয়ে গেল गंदा নোংরা, छिछी হয়ে গেছে, এই দুনিয়াতে থাকতে চাচ্ছে না। अब बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा जानो कि कैसे जन्म मरण में आती, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती, कैसे 84 जन्म का पाठ बजाती। सबसे जास्ती पाठ तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही पूरे 84 जन्म लेते। तो देवी देवता रही आज से लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वह कहाँ हैं कोई जानते नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पाठ में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही 84 जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सो भी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती। यह भी ज्ञान बुद्धि में धारण करना है। योग में रहने के लिए कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग में रहने के सिवाय कांटे से फूल बन नहीं सकते। जोग छाड़ा कांटा থেকে फूल হওয়ার बहुत कठिन। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और शतो प्रधान फूल बन जाएंगे। जब तक यहाँ हैं तब तक कुछ न कुछ कांटे पेन की अंश रहता है। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकते। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटे के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। सत्तिकारी खुशबूदार एक फूल होता है क्वीन ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिला रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो किंग भी चाहिए। क्वीन फूल है तो किंग भी चाहिए। रात की रानी, गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फुलवारी शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो, शिव पर फूल चढ़ाते, उसमें रतन ज्योति अक के भी फूल चढ़ाते। बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल, कौन मोतिया, कौन रतन ज्योति, कौन अक। सबसे छी होता है अक। सब तिके खराब फूल होलो अक के फूल। उसकी चलन ही कांटे मिसल होती। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, सबको दुख देता है। अभी तुम कांटों की दुनिया से निकले हो,
संगम पर हो। कांटों से फूल बन रहे हो, जैसे माली कांटे को निकाल फूलों को अलग पट में रखता, अन्य साचिते अन्य जगह राखे। तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। फिर भी एक बार हमारा बन गए तो यह माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएगी। एक बार जारा बाबार होए गेल से एक दिन आसबे जे माया तार के सरेई जाबे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगम जुगी पट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया के तूफान लगते हैं तो मुरझा देते हैं, फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला तो वह विनाश नहीं होता। बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाते आए हैं। यह तो लिखना है कि यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, जुक्ति भी बहुत सहज बताते। बाप को याद करो और स्वर्ग की बात सही लो। मनुष्य तो पानी में डुबकी मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए। नदी किनारे से निकलनी, नदी सागर से निकली है। नदी का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, गंगा सागर। परंतु वह खारा है, इसीलिए मीठी नदी में स्नान करते हैं। समुद्र जल तो खारा था ना। अभी तुम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर पतित पावन होइलेन बाप। तुम उनके बच्चे जो जितना जास्ती सर्विस करेंगे तो समझ जाएंगे। यह अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूल को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते कि इसमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते और ही दुर्गति को पा लेंगे। बीमारी माँ बाप को दुखो दिले आरो दुर्गति होवे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवाज बाबा आया हुआ है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदम पति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनता है। सुदामा का मिसाल है, ईश्वर अर्थ दान करते, समझते दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते, बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएगा। यहाँ कौड़ी देते हो, वहाँ हीरे बन जाता। इसीलिए चावल मुट्ठी का गायन है।
गुरु नानक के कोण में जाते कुछ न कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बहुत निर्भय थकते बोलें बाबा। इसमें अविनाशी बीज बोते रहना है, जार विनाश होबे ना ओई बीजारोपणटा करते लागबे। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। जरा सेवा करे तादेर के सम्मान रखते बोलो बाबा। वरदान सर्व के गुण देखने व संतुष्ट रहने की उत्कंठा द्वारा सदा एक वरदान सर्व के गुण देखने व संतुष्ट रहने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदैव एक रस थकते होवे और उत्साहते थकते होवे। गुण मूर्त सबार के गुण कलेक्शन करते होवे। सदा एकरस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जाराई आपनार सम्बन्धे आसे तादेरके तृप्त करा जेनो मने मध्य एकटा उत्कंठा थकते लागबे। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होती है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप भिन्न भिन्न बातें देखते हो सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरत उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से बेहद की वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद की वैराग वृत्ति, हद के वैराग्य ना, बेहद माने सब किछुती के वैराग्य, वृत्ति माना विचार, फाउंडेशन मजबूत हो। वैराग्यर जे वृत्ति विचार फाउंडेशन जे वैराग्य हमार जीवने लागबे से मजबूत हो। सेकेंड में अशरीरी बनना सहज है। एक सेकेंडे अशरीरी बनाटा खूब सहज। ओम शांति।